के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर अहमदाबाद से है, जहां गुजरात एटीएस और भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के तट पर एक पाकिस्तान प्रेरित मादक पदार्थ सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। एक संयुक्त अभियान में गुजरात के तट से 1800 करोड़ रुपए मूल्य की 311 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई है। जब्त की गई नशीली ड्रग्स की मात्रा पोरबंदर लाई गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तस्कर समुद्र में IMBL की निकटता के कारण भागने में सफल रहे। गुजरात एटीएस के अनुसार गुजरात एटीएस PI JM पटेल को सूचना मिली थी कि फिदा नामक एक पाकिस्तानी ड्रग माफिया ने पासनी पोर्ट से एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव में लगभग 400 किलोग्राम अवैध ड्रग्स लोड किया है और 13 अप्रैल को सुबह 4 बजे के बीच पोरबंदर में IMBL के पास भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है, जिसके बाद वह तमिलनाडु से सादिक के नाम से चैनल नंबर 48 पर अपने कॉल साइन रमीज के तहत एक नाव बुलाएगा और उसे देगा और वह मादक पदार्थों की मात्रा को तमिलनाडु ले जाएगा। खुफिया जानकारी के आधार पर एटीएस और तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली थी। इसके तहत एटीएस PI VN शेफर्ड, PSI BD वाघेला और तटरक्षक अधिकारी भारतीय जल क्षेत्र में अधिसूचित स्थान पर निगरानी कर रहे थे। इस बीच जब तटरक्षक जहाज IMBL के पास खुफिया जानकारी ले जा रही एक नाव को रोकने वाला था, तो उस नाव पर सवार तस्करों ने नीले रंग के ड्रम समुद्र में फेंक दिए और तेजी से IMBL की ओर भाग गए। तटरक्षक बल ने पाकिस्तानी नाव का पीछा किया, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार कर भाग निकली। पूरी टीम ने कुल 311 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1800 करोड़ रुपए है। इस संबंध में गुजरात एटीएस में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। ड्रग्स के अधिकतम केसेस करने के लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार का गुजरात पुलिस को सतत निर्देशन और मार्गदर्शन रहता है। इस संदर्भ में गुजरात एटीएस द्वारा लैंड के ऊपर जो लैब्स के केसेज हैं, कंटेनर्स के मार्फत जो केसेज होते हैं, समुद्री मार्ग से फिशिंग बोट्स के मार्फत जो केसेज होते हैं, उस तरह के केसेज काफी किए जाते हैं। बहुत सारी राज्य और केंद्रीय एजेंसीज के साथ भी इसमें संकलन किया जाता है। अभी रिसेंट के केस में गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर JM पटेल को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक पाकिस्तान का सप्लायर है फिदा, वो फिदा लगभग 400 kg का मटेरियल पोरबंदर के सामने IMBL में भारतीय हद में एक तमिलनाडु की बोट को देने वाला है और ये बोट आगे उसको कैरी करके तमिलनाडु लेके जाने वाली है। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर तात्कालिक टीम बनाई गई। गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर VN भरवाड़ और सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र वाघेला, इनको कोस्ट गार्ड के साथ अटैच किया गया। कोस्ट गार्ड के शिप द्वारा जो ये इंफॉर्मेशन वाली जगह है, 12 और 13 तारीख की रात के दरमियान वहां पे वो पहुंचे। उनके रडार पे एक छोटी फिशिंग बोट पाकिस्तानी दिखाई भी दी। उस बोट को पकड़ने के लिए जब इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप वहां पहुंचा, तो इस फिशिंग बोट ने भी कोस्ट गार्ड के शिप को थोड़ी दूर से ऑब्जर्व कर लिया था। इसलिए इनका जो स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है कि ये लोग बोट में जो रखा हुआ माल है वो पहले फेंक देते हैं, ताकि इनके पकड़े जाने की कंडीशन में ये लोग अपने आप को निर्दोष बता सके कि हमारे पास से किसी भी माल की रिकवरी नहीं हुई है। और साथ साथ इन लोगों ने पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ भागना चालू किया। इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप ने बहुत मेहनत के साथ में इस केस को, इस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जो लोकेशन थी IMBL के बहुत नजदीक थी और जल्दी ये जो पाकिस्तानी फिशिंग बोट है ये पाकिस्तानी सीमा में काफी अंदर चली गई थी। इस दरमियान ये जो मटेरियल इन लोगों ने फेंक दिया था, इस मटेरियल को रिकवर करने के प्रयास हाथ रखे गए और लगभग 311 जो पैकेट्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। इन 311 पैकेट्स में प्राइमा फेसी मेथाम्फेटामाइन आइस जिसे कहते हैं वो रिकवर हुआ है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो लगभग 1800 करोड़ होगी। साथ साथ हम ये जो पिछले कुछ सालों में गुजरात एटीएस ने विभिन्न एजेंसीज के साथ मिलकर जो फिशिंग बोट्स के मार्फत जो केसेज होते हैं उनको जो किया है, उसमें लगभग 20 केसेज किए गए हैं, जिसमें 5454 kg ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत 10,277 करोड़ होती है। इसमें 163 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें 77 पाकिस्तानी, 34 ईरानी, 4 अफगानी, 2 नाइजीरियन और 46 भारतीय आरोपियों की संख्या है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।